अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य में डेयरी और पशुपालन का खर्चा आधा हो सकता है और उसकी वजह है अजोला फार्मिंग, तो क्या आप जानना चाहेंगे? नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग और आज हम बात करने वाले हैं भारत में अजोला फार्मिंग की संभावना और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में। तो मैं जहां तक कर रहा हूं, हम आपको अजोला के सभी संभावनाओं, सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे हैं। और तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में अजोला की जरूरत क्यों है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, आप जानते हैं कि नंबर 1 है। यहाँ पर जो पशु आहार है बहुत ही महंगा है, हरे चारे की कमी है और बढ़ती हुई लागत। जो पशुपालन उद्योग जो करते हैं किसानों, उनको खर्च ज्यादा उठाना पड़ता है। खास करके पशु का एक जो मुख्य जो खर्च का जो अवयव है या कह सकते हैं या फैक्टर है, वो है पशु आहार। तो ऐसे में अजोला बनकर उभरा है कम लागत वाला स्थानीय और पोषक समाधान। ऐसे में कह सकते हैं अजोला, चूंकि इसे कम जमीन में उगाया जा सकता है, कम पानी लगता है, हर मौसम में इसका उत्पादन संभव है। तो इसको देख करके हम कह सकते हैं कि आज अजोला की संभावना, अजोला का भविष्य भारत में बहुत उज्जवल है। भारत के लिए अगर हम कहें कि अजोला क्यों उपयुक्त है, तो इसके लिए बहुत सारे कारण है। एक तो है भारत की जलवायु, या भारत की जो जलवायु है वो अजोला उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। यहाँ पर जो मौसम है, या हिमाचल प्रदेश का भी जो मौसम है अजोला उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर पे ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेजी से ग्रोथ होता है। तो इसको अजोला का उत्पादन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। और खास करके छायादार स्थान, सामान्य पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता इसको नहीं होती है। यही कारण है कि अजोला को ग्रामीण, शहरी और जो निचले पर्वतीय पिछड़े क्षेत्र है, जहां सभी जगह इसे आसानी से अपनाया जा सकता है। किसानों और पशुपालक जो भी हैं, जो खेती करते हैं, यानी क्योंकि इंडिया में तो जितने भी फार्मर हैं भारतवर्ष में, वो खेती के साथ पशुपालन अवश्य करते हैं, पशुपालन या मुर्गी पालन या बकरी पालन करते हैं, तो उनके सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। किसान और पशुपालकों के लिए बेहतर अवसर है। अब बात करते हैं आर्थिक अवसरों की। तो डेयरी किसान जो है वो चारा लागत घटे, ये इसके बारे में हर समय सोचता रहता है कि चारे की जो लागत है वो घटे, उसकी कीमत घटे। छोटा किसान सोचता है कि उसे जो आय आ रही है पशुपालन से वो अधिक आया है। बेरोजगार युवा ये सोचता है कि हमें ये स्वरोजगार का एक साधन हो सकता है। अजोला को अपना करके स्वरोजगार अपनाया जा सकता है। और महिलाओं का जो समूह है, जो जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, वो सोचती है कि इसे घरेलू व्यवसाय के रूप में लिया जाए। तो 10 फीट बाई 10 फीट की जो छोटी यूनिट हम बनाते हैं, उससे नियमित रूप से कुछ ना कुछ आय संभव हो सकती है, अगर इसके बारे में जागरूकता किसानों में आए तो। सरकारी योजनाएं और संस्थागत समर्थन, भारत सरकार जो जैसे जो जैविक खेती करते हैं, कि आजकल भारत सरकार जो है जैविक खेती या पशुपालन पोषण पर लगातार जोर दे रही है। आप देख लें, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें अजोला बहुत बड़ा रोल खासकर पशुपालन उद्योग में कर सकता है। और इसलिए पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैविक खेती मिशन, इसके माध्यम से ट्रेनिंग देना, जैसे मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं, यूनिट सेटअप करना जा करके, और तकनीकी मार्गदर्शन, टेक्निकल गाइडेंस देना उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इस तरह के आप अजोला में कई तरह के अपने रोजगार के अवसर को आप तलाश सकते हैं। खास करके चारों बड़े किसान, छोटे किसान, युवा वर्ग और महिलाएं, ये सभी अजोला से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अजोला से जुड़े नए बिजनेस मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। अजोला अब सिर्फ चारा नहीं रहा, भविष्य का मॉडल कहता है कि सूखा अजोला पाउडर भी बनाया जा सकता है। गर्मियों के दिन में जो अजोला का उत्पादन बहुत तेजी से होता है, तो इसको हम सुखा करके पाउडर के रूप में बना करके पशुओं को खिलाने के लिए सूखा चारा भविष्य के लिए रख सकते हैं। पैक्ड अजोला फीड भी बना सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर बना करके फार्मर को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अजोला की नर्सरी हम स्थापित कर सकते हैं और ऑनलाइन बिक्री इसकी जो अजोला की है वो हम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जो हम कह सकते हैं कि अजोला ग्रीन एग्री बिजनेस जो कह सकते हैं का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है।
अजोला से पहला तो रासायनिक खाद पर निर्भरता कह सकते हैं कि चूंकि नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा खपत हमारे देश में होती है, जहां चावल और गेहूं का जो क्रॉप रोटेशन है। कार्बन फुटप्रिंट की बात जहां तक करते हैं कि जार कार्बन फुटप्रिंट जितना कम हो गया, यानी कि हाँ, हमारे को अदर सोर्स से जो है बहुत कम, जैसे हम प्राकृतिक सोर्स जो हमको बहुत ज्यादा मिलेगा, जल संरक्षण में मदद मिलता है इससे, क्योंकि बहुत कम पानी में हम अच्छी खेती कर सकते हैं इसका, और टिकाऊ खेती के लिए तो ये हम मतलब अजोला है ही बढ़िया। तो अजोला को सिर्फ मुनाफा नहीं, पर्यावरण की भी रक्षा करता है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए अजोला भविष्य की खेती का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। सालों में, अगर आने वाले 10 सालों में अजोला की हम बात करें, तो आने वाले 10 सालों में चारा संकट जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि प्राकृतिक खेती के बारे में बढ़ रहा है, तो अजोला से जो भविष्य की खेती की अहम भूमिका रही है। तो आने वाले समय में 10 सालों की अगर हम बात करें, तो चारा संकट किसानों के लिए बहुत बड़ा, जो खासकर पशुपालन करते हैं उसके लिए बढ़ने वाला है। जैविक फीड की मांग भी बढ़ेगी, और लगातार लागत घटने की जरूरत जरूरत है आजकल। जो पशुपालन की जो लागत है उसको घटाने की जरूरत है। जैविक फीड जो है, जो आजकल किसान सोचते हैं कि हमें दूध जो है प्राकृतिक तरीके से मिले, तो उसके लिए इसकी संभावना बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हर पशुपालक की जरूरत बनेगा अजोला ऐसे में। तो जो किसान आज अजोला अपनाएगा वही कल का सफल किसान कहलाएगा, इसको हम कह सकते हैं। मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, देखो किसान भाइयों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी जागरूकता के लिए बना रहा हूं। मेरा मकसद है कि अजोला से जो आप इतना मेहनत करते हैं, इतना पशुपालन खासकर करने वाले किसान, तो वो सोचते हैं कि कोई ऐसा जो चारा हो जो प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, और पशुओं के लिए जो हमारा उत्पादन खर्च होता है वो कम लगे। तो उस कंडीशन में अजोला के भविष्य को मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा प्रयास है इसको। तो यह भारत के पशुपालन का भविष्य भी है। अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च, ज्यादा उत्पादन, टिकाऊ खेती, तो आज ही अजोला फार्मिंग शुरू करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारा फार्मिंग चैनल है, और लोगों में इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जाकर के बताइए कि आप अजोला फार्मिंग कब शुरू करने की सोच रहे हैं। अगले वीडियो में मैं अजोला फार्मिंग कैसे शुरू करें इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेरा कहना यह है कि आजकल कुछ भी असंभव नहीं है। अगर किसान चाहे तो अपनी जो आर्थिक स्थिति है, देखिए कृषि में पैसा कमाना बहुत जरूरी नहीं है। किसान को हम कहते हैं कि आप अगर बचत करना सीख गए, एग्रीकल्चर में, खेती में अगर आप बचत करना सीख गए, तो डेफिनेटली है कि आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि मेरे को उसका फायदा मिल रहा है। बचत हम नहीं कर पाता है, किसान जरूरत से ज्यादा एग्रीकल्चर पे खर्च करता है, तो ये थोड़ी सी बात होती है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आज मैंने आपको अजोला फार्मिंग में भारत का भविष्य के बारे में और किसानों को क्या इसकी संभावना है उसके बारे में बताया। धन्यवाद।